ब्यूटी विद ब्रेन तो ठीक है, पर डरते हैं लोग रियली? ये तो मुझे नहीं पता था। बहुत डरते हैं। कैसी है आप नाजिया जी? ऐसा लग रहा है कि हम आज जो है ना कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको देख के ऐसा लग रहा है। हाँ, आज आप मुझे कोर्ट के टाइम पर बुलाए हैं ना, तो इन हाँ। किताबों में ही मैं धसी रहती हूँ, मरी रहती हूँ, तो इसलिए आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप कोर्ट के किसी लाइब्रेरी रूम में बैठे हुए हैं। हाँ। गुड। तो नाजिया जी, आज का जो टॉपिक है मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। तो हाँ जी। एक मोहतरमा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, लोग उनको थंबनेल में देख सकते हैं। तो मोहतरमा शायद एक्स मुस्लिमों से उनको काफी तकलीफ हुई है, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था वो। तो अच्छा। मोहतरमा कह रही है कि हम जो है वो हेट स्पीच फैला रहे हैं, हेट फैला रहे हैं और गलत चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? ये मोहतरमा अचानक से ऐसे आके, और ना उनसे हमारे बारे में कुछ सवाल किया गया था, लेकिन खुद से होके ही उनका ये सारी चीजों का कहना, क्या है पूरा? आप क्या समझती है इसको? कौन से चैनल पे उन्होंने कहा है? आरजू जी के चैनल पे। मतलब पाकिस्तान के चैनल पर? जी जी। तो पाकिस्तान में ऑनर किलिंग होती है लड़कियों की, छोटी छोटी बोटियां कर दी जाती हैं लड़कियों की ऑनर किलिंग के नाम पर। और आई थिंक 2700 लड़कियां हर महीने बोटियों में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। 2012 में तो 4 बहनों की बोटियां घड़े और सुराही से निकली थी, और फेफड़े और कलेजे वो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके के गटर से निकला था। तो क्या उन मोहतरमा ने आरजू जी को इस बारे में पूछा कि वहां पर ऑनर किलिंग बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? जी नहीं क्योंकि पूछा है, उस वीडियो में तो नहीं पूछा है। क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल कमीशन जो है वो बहुत चिंतित है, यूएन जो है वो बहुत चिंतित है कि इस्लाम के नाम पर जो लड़कियों का, मुसलमान लड़कियों का जो ऑनर किलिंग हो रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बदनाम है। पाकिस्तान तो खैर बहुत सी चीजों के लिए बदनाम है, ठरकबाजी के लिए बदनाम है, बम फोड़ने के लिए बदनाम है, हलाल 72 वर्जिन हूरों के लिए बदनाम है, पर ऑनर किलिंग एक ऐसा जुर्म है और निकाह मुत्ता के नाम पर जो लड़कियों के साथ पॉक्सो एक्ट का वायलेशन किया जाता है, उसके बारे में क्या उन मोहतरमा ने आरजू जी से पूछा कि नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा। अच्छा, अब बात आती है कि क्या उन मोहतरमा ने आरजू जी से ये पूछा कि कंटिन्यूअसली वर्ल्ड कप के दौरान चाहे जावेद मियां दाद हो या शाहिद आफरीदी हो या रमीज राजा हो या अब्दुल अब्दुल रज्जाक हो रज्जाक। या इंजमामुल हक हो, इन्होंने बहुत अभद्र, ओछी छिछोरी टिप्पणियां हमारे भारत के बारे में और भारत के मशहूर एक्ट्रेसेस के बारे में और हरभजन सिंह जैसे बड़े खिलाड़ी के बारे में, विविट रिचर्ड के बारे में, नीना गुप्ता के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणियां और डेफिनेटली लैंग्वेजेस और स्टेटमेंट्स उन लोगों ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर गौर तालाब किया है और ठहाके लगाए हैं, हंसी लगाई है। इस बारे में उन मोहतरमा ने आरजू जी से पूछा कि आप कितने बदतमीज हैं आपके यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया? पूछना चाहिए था उनको, क्योंकि सवाल तो एक्स मुस्लिम का भी नहीं था, पर उन्होंने जवाब तो एक्स मुस्लिम का दिया ना। बिल्कुल। तो अगर सवाल आरजू जी ने ऑनर किलिंग का नहीं पूछा था तो वो अपनी अपनी बात तो रख ही सकती थी, क्योंकि वो मोहतरमा मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं कि उनको सवाल से कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपने मन और अपंग जवाब से ज्यादा मतलब होता है। अच्छा, मतलब यहाँ भी दिमागी अपंगता कहीं ना कहीं नजर आ रही है हाँ, आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आती है बात साहिल के एक्स मुस्लिम होना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को चिल्लाकर ये कहना कि यस आई एम एक्स मुस्लिम, दिस इज जी। नॉट क्राइम, दिस इज नॉट क्राइम।
मैं जेंडर से बाई जेंडर मैं फीमेल हूँ, मैं एक औरत हूँ और मैं कहीं पर भी चिल्ला करके कह रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ, दिस इज नॉट क्राइम। हमने हालिया में 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में देखा था, सेम सेक्स जेंडर वाले अपने अपनी पिटिशन को लेकर के काफी परेशान थे सर्वोच्च न्यायपालिका में, दिल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। हालांकि जजमेंट उनके हित में नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं और सेम सेक्स मैरिज को लेकर के वो अभी भी अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, उसको और बेटर करके। तो क्या LGBTQ वाले अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को छुपाने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, या उनको डिफेम करने वाले के ऊपर या उनको मलाइन करने वाले के ऊपर क्या भारत के संविधान ने कोई केस मुकर्रर नहीं किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। भारत का संविधान एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट कहने मना करता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, आप एक प्रोस्टिट्यूट को सोशल वर्कर कहिएगा, आप उसको प्रोस्टिट्यूट नहीं कह सकते हैं। अब बात आती है कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, मैंने उनमें एक चीज तो देखी है कि पहले वो अपनी लाइफ में बड़े इस्लामिक प्रीचर रह चुके हैं। इस्लामिक दावत देना, इस्लामिक बातें करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, इस्लाम की दावत करना और रोजा नमाज करना, नफिल नमाजों को भी ना छोड़ना, नफिल रोजों को भी ना छोड़ना। तो काफी डीप डाउन गए हैं, काफी डिग आउट किया है, काफी ट्रुथ को समझा है, बूझा है और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेयरनेस का काम कर रहे हैं कि हमने ये सीखा, हमने ये समझा, तो हम आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लीगल प्रोसेस से ये कोई क्राइम तो नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है। अब बात आती है कि जिन मोहतरमा ने आरजूदी के साथ बैठ करके ये बात कही है, क्या उनको राइट टू डिग्निटी पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में पता था कि नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता है। शायद नहीं पता होगा, तभी उन्होंने एक्स मुस्लिम को टारगेट किया है। और याद रहना चाहिए उनको कि मोर देन 1 करोड़ पॉपुलैरिटी इस भारत में अब एक्स मुस्लिम की हो चुकी है। तो माइनॉरिटीज का एक बड़ा हिस्सा अब एक्स मुस्लिम भी हो चुके हैं। तो जो एडवांटेजेस सरकार की तरफ से, जो फैसिलिटीज और जो फ्लेक्सिबिलिटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की माइनॉरिटीज के सारे लोगों को मिलती आ रही है, वो जनहित याचिका दायर करने के बाद एक्स मुस्लिम्स भी हासिल कर सकते हैं और एक्स मुस्लिम भी माइनॉरिटीज का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते हैं। और आज भी उनके लिविंग को, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को, उनके डिग्निटी को, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई भी हैम्पर नहीं कर सकता है। अब एक सवाल साहिल आपसे, मैं मानता हूं कि आप कोई धर्म नहीं मानते हैं, पर क्या आप भारतीय नागरिक हैं? आप वोट करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल भारतीय नागरिक है। क्या आप संविधान मानते हैं? यस, संविधान हमारे लिए सबसे ऊपर है। बहुत खूब, तब तो फिर वो महिला को जवाब मिल गया। अगर संविधान आप मानते हैं, तो अगर मौलाना मदनी और मौलाना साजिद रशीदी और उस मोहतरमा के पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आर्टिकल 21 के द्वारा आपके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब बात आती है कि वो ये कह सकती हैं, या बहुत लोगों ने आपको इस चीज के लिए टारगेट किया है कि आपने YouTube के माध्यम से लोगों को बहकाने का काम स्टार्ट किया है जी। तो उसका तोड़ आता है। मैं क्योंकि आप संविधान मानते हैं, आप कोई धर्म नहीं मानते हैं, तो आज मैं सारी बात संविधान से ही करूंगी। आर्टिकल 19 क्लॉज G, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. As well, YouTuber is also a business, so you can do. So you can do. अच्छा नाजिया जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट्स है, वो सारी चीजें बताई। लेकिन अगर ये मोहतरमा वाकई में पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है, तो ये ऐसे
क्लेम या इस तरीके के इल्जाम कैसे लगा सकती है कि मैं उन्होंने मेरे चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर, शी वॉज रेफरिंग टू माई चैनल ओनली, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल एक्स मुस्लिम मेरा ही है और मेरा ही चैनल बैन हुआ है। तो उन्होंने ये इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि भाई ये जो शख्स है एक्स मुस्लिम बना बैठा है, ये मुसलमानों के लिए हेट फैला रहा है, हिंदू कम्युनिटी खास करके उनके अंदर मुसलमानों के लिए नफरत आ रही है, और मोदी गवर्नमेंट ने मेरे चैनल को बैन करवाया। अगर वाकई में मोहतरमा इंटेलेक्चुअल है तो ये इस तरीके की बातें कैसे कर सकती है? मुझे बड़ा अजीब लगा। और मुझे अजीब साहिल आपकी बात पे लग रहा है कि आप, इसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नजरों तक पहुंच चुके हैं। So it's a big achievement for you. जी। क्योंकि हम तो मेहनत करते हैं ना, हम तो दिन रात स्ट्रगल करते हैं, ढेर सारी पब्लिक गैदरिंग की स्पीचेस देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की नजरों में आए, वो समझें कि हाँ नाजिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और शायद पार्लियामेंट जाने का मौका मिल जाए। क्योंकि मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं तो सब बातें खोलकर बोलती हूँ, मुझे वो ढकी छुपी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। पर आप तो ना किसी पार्टी में है, ना किसी पॉलिटिक्स में है, और ना ही किसी रिलीजन को बेस करते हैं, और ना ही किसी रिलीजन को मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो भारत के संविधान को सिर्फ मानते हैं, और भारत के संविधान को मानने के द्वारा आप अपने भारतीय होने का अधिकार वोट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं कि मोदी जी की नजरों तक आप पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि वो मोहतरमा इंटेलिजेंट है कि नहीं है। अगर वो मोहतरमा वाकई इंटेलिजेंट होती तो जो सवाल उनसे किया जा रहा था आरजू जी के चैनल पर, जवाब वही आता, उड़ करके कहीं से अद्भुत जवाब नहीं आ जाता। और अगर जवाब आना ही था, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 14 नवंबर चिल्ड्रन डे वाले दिन, जो मामू नेहरू का जन्मदिन चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, 14 नवंबर 2023 को 2:42 पे अशफाक आलम को सेंटेंस टू डेथ पेनल्टी मिली है एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार करने के लिए। तो क्या इसको किसने बहकाया होगा? बहुत बहुत जेन्युइन सवाल। इसको किसने बहकाया होगा? अच्छा, हम लोग का होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग वुमेन्स डे पर या डॉक्टर्स डे पर या ऐसी चीजों पर हम लोग जेल विजिट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बलात्कारी भी वहां पर नमाज पढ़ रहे होते हैं अंदर में, हाँ, जेल के अंदर। तो वो तो प्रॉपर मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने बलात्कार कैसे किया? तो चले हम इसको इस अंदाज से समझाते हैं कि एक्चुअली में मुसलमानों के लिए ना शैतान और अल्लाह दोनों बहुत मेहरबान है। पहला कि जैसे ही शैतान हावी होता है तब ये बलात्कार कर देते हैं, और मजे का भी काम करते हैं, हाँ, है ना। जब भी आप देखो मदरसे वगैरह में जब अनल सेक्स करके कोई मौलवी पकड़ाता है, मार खाता है, लुंगी खोल करके मारा जाता है उसको, या कोई इस्लामिक प्रीचर जब लड़की छेड़ता है या मदरसे में मॉलेस्टेशन करता है या लुंगी उठा करके अपने औजार दिखाता है छोटी छोटी बच्चियों को, तो ऐसी बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट में, राज्य में चल रहे हैं। इवन मेरे चैम्बर में भी ऐसी कई फाइल हैं जो मौलवी मुल्लाओं पर चल रही है। तो इनकी एक अभद्र स्टेटमेंट होते हैं कोर्ट के अंदर, और ये कहते हैं कि नहीं शैतान हावी हो गया था। तो मतलब कितना मजेदार शैतान है कि हावी होता है तो ये खुद से खुद को पीटता नहीं है, ये अनल सेक्स करता है या किसी बच्ची का बलात्कार कर देता है। हाँ। और जब इनके ऊपर इस्लाम हावी होता है तो ये 4 शादियां करते हैं या बदन में बम लगा करके खुद को फाड़ देते हैं, और साथ साथ मासूमों की भी जान ले लेते हैं 72 वर्जिन हुरों के लिए। तो क्या इनको भी साहिल जैसे किसी यूट्यूबर ने बहकाया है, या इस्लामिक प्रीचर हाफिज सईद और तारिक मसूद और अजमल कसब जैसे लोगों ने बहकाया होता है? साहिल यूट्यूबर लोगों को ये बता रहा है कि 72 वर्जिन हूर नहीं है, ये झूठ है। इसलिए अपने बदन पे बम लगा करके ना अपनी जान लो और ना ही दूसरों की जान लो।
तो दिस इज अ सोशल हेट, वर्क ना। हाँ नहीं, उनके नजर में ये हेट फैलाना है, मतलब अच्छी बातें करना ये हेट ये फैलाना है। हेट है। अगर साहिल यूट्यूबर अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहा है कि लौंडियों और बांदियों को बेच करके, अगर कभी किसी मजहब की किताब में ये लिखा गया है कि लौंडियां और बांदियां बेचो और असलाह और घोड़े खरीदो, तो औरत का जो वैल्यू बताया गया है वो गलत है। औरत एक बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही इज्जत वाली एक अशरफुल मखलूकात में उसको जोड़ा 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 जाना चाहिए। जैसे सनातन धर्म में देवियों की पूजा होती है, उसी तरीके से हम भी बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर साहिल ये बात कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि साहिल हेट फैला रहा है। मुझे तो लग रहा है कि साहिल बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। मुझे तो लगता है कि साहिल इज अ सोशल वर्कर। इवन साहिल, तुमको अपने अपने आप को यूट्यूबर नहीं कहना चाहिए, तुमको जी अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर कहना चाहिए, और तुमको अपने आप को एक सोशल वर्कर कहना चाहिए कि मुस्लिम इस्लाम और मुस्लिम समुदाय में और मुस्लिम समाज में जितने भी यंगस्टर्स को मौलवी मुल्ला बहकाते हैं, 72 वर्जिन गुरुओं का लालच देते हैं, बीवियां होते हुए भी 4 शादियों का मशवरा देते हैं, अगर साहिल उनको ये समझा रहा है कि ये गलत है, तो यू आर अ बेस्ट सोशल वर्कर, यू आर बेस्ट सोशल वर्कर। मेरे मेरे हिसाब से तो मेरे फंड के तरफ से मैं तुमको अवार्ड वगैरह देना चाहूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है, मैं अपने आप को कभी यूट्यूबर नहीं कहता, ये तो मोहतरमा ने वो शायद टैग लगा दिया यूट्यूबर का। मैं वाकई में एक एक्टिविस्ट समझता हूँ अपने आप को, और मेरा ये मानना है, और मैं कई जगह पे बोल चुका हूँ कि तो मैं एक एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म कर रहा हूँ, तो इट्स पार्ट ऑफ माय एक्टिविज्म। इस तरीके की बात करता हूँ मैं, यूट्यूबर मैंने अपने आप को कभी नहीं कहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है नाजिया जी। और कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है मोहतरमा लाइव सुन रही है, तो मैं मोहतरमा को दावत देना चाहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी उनको दावत दिया था कि इन केस आपको लगता है कि आपकी बात सही है और हम गलत प्रचार कर रहे हैं या गलत तरीके से बयानी कर रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, अगर आप अभी जुड़ना चाहती है तो मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप कमेंट में हाई लिख के बोल दे कि मुझे लिंक शेयर करो, हम आपको आने का मौका देंगे, अपनी बात रखने का मौका देंगे। क्योंकि नाजिया जी, आपको पता है साहिल के चैनल पर एक तरफा बात नहीं होती है। साहिल हमेशा हमेशा मोमिनों को मौका देता है कि भाई आओ, अगर हम गलत है तो आप अपनी बात को सही साबित करो। तो मोहतरमा को भी लगता नाजिया है तो वो आ इलाही जाए। खान, साहिल नाजिया इलाही खान अगर तुम्हारे साथ 3 बार बैठी है तो बहुत ही सारे सत्य और तथ्य को नाजिया ने इंक्वायरी की होगी, तभी नाजिया बैठ रही है। क्या अदरवाइज बात, बैठाने के लिए तो बहुत लोग परेशान होते हैं, पर बहुत सी चीजों को देखने के बाद हम उसको इग्नोर भी करना पड़ता है हमें, क्योंकि हम एक रिनाउंड पब्लिक फिगर भी है, तो हमें जी उसके लिए भी बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। पर साहिल, आपके साथ मैं इसलिए बैठती हूँ कि मैं आपको कोई एक्स मुस्लिम मुस्लिम नहीं मानती हूँ, मैं आपको एक सोशल एक्टिविस्ट मानती हूँ और एक ऐसा भारत का व्यक्ति मानती हूँ जो संविधान को अपनी पलकों पर और अपने सिर माथे पर बैठ करके लेकर बैठा है। और उस मोहतरमा के हिसाब से तो अब आप भारत के प्रधानमंत्री जी के खास नजरों में हैं, तब तो मैं आपसे और भी ज्यादा टच में रहूंगी। अब और एक बात मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि आपने इस्लाम तो छोड़ दिया, पर दावत देने की आदत आपकी जा नहीं रही है। नहीं जाती है वो। नहीं जाती है, ये जो तो तबलीगी ये कीड़ा है ये नहीं जाता है। हाँ, तो काइंडली ये दावत देने की आदत आप छोड़ दें। आप तमाम एक्स मुस्लिम का एक ह्यूज पॉपुलैरिटी है और एक ह्यूज सर्कल बन चुका है, और इसको डेवेस्टेट करना या इसको रुइन करना ये बहुत टफ हो चुका है, अब बहुत टफ हो चुका है। क्योंकि जितने सत्य आप कुरान के पन्नों को सामने में रख करके दिखाते हैं, असली हदीस को रख करके दिखाते हैं, ये हिम्मत अगर वाकई में
उन तमाम मुल्लाओं के अंदर है जो भारत में बैठे हुए हैं या भारत से लेकर कश्मीर तक बैठे हुए हैं, तो वो आकर के किसी मंच पर मेरा ये जवाब दे देना। मैं तो तुम्हारी तरह कोई मतलब वैसी वाली मुस्लिम तो नहीं थी कि हाँ भाई मैंने मतलब मैं शहादा करती थी, मैं इस्तिखारा करती थी और मैं तहज्जुद पढ़ती थी। नहीं, आई एम अ नॉर्मल मुस्लिम। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और मैं नमाज के दायरे में मुझे जितनी चीजों को हराम और हलाल समझना चाहिए मैं वो समझती हूँ। हाँ, कुरान मैंने बामायने पढ़ा है क्योंकि इनसाइड द कोड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से मुझे कुरान के बहुत सारी चीजों को बहुत डिग आउट करके पढ़ना पड़ता है ताकि मैं अपने आप को पहले परफेक्ट करूं, तब मैं किसी और पर उंगली उठाऊंगी। इसलिए मुझे खुद को पहले सही से समझना और समझाना पड़ता है। तो जिस तरह के आप मुस्लिम हैं, रह चुके थे, आप तो बहुत प्रो और प्योर इस्लाम वाले थे। और आप जब भी किसी को इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं, जो आपकी लत जा नहीं रही है दावत देने की, तो आप उसके साथ कभी हवाबाजी में बात नहीं करते हैं। आप हमेशा सत्य के आधार पर और हदीस के पन्नों को और कुरान के पन्नों को खोल करके, दिखा करके, पढ़ करके, सुना करके आप उस पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संविधान उन मोहतरमा को पढ़ लेना चाहिए जो शायद कुछ भी बोले जा रही हैं और सवाल उनसे कुछ और किया जा रहा है और वो जवाब कुछ और दे रही हैं। ये बावलापन सही नहीं है, पर कभी-कभी गलती हो जाती है। चलो। अच्छा, इसमें एक लास्ट, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि हम 30 मिनट के लगभग आसपास जो है खत्म करेंगे, वरना हम आपको छोड़ते नहीं है जल्दी। लेकिन लेकिन वादा इस बार निभाना भी है। तो ये मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मोहतरमा ने ये भी कहा कि भाई एक्स मुस्लिमों के वजह से अब जो सनातनी है, हिंदूज है, उनका मामला ये हो गया है कि देश के जो मुसलमान है, अब हिंदूज उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे, हम आपको देश के प्रति वफादार नहीं मानेंगे या देशभक्त नहीं मानेंगे या हम आपको गद्दार मानेंगे। मुझे ये समझना है या उनसे जवाब चाहिए कि भाई हमने कब ये सनातनियों से या जो नॉन मोमिन है उनके अंदर ये एक्सपेक्टेशन डाला है कि भाई नहीं, जब तक ये एक्स मुस्लिम नहीं हो जाते तब तक ये अच्छे भारतीय नहीं होंगे। हमारा तो कहना सिर्फ ये है कि आप मुसलमान रहो, आप कुछ भी रहो, आपको इस्लाम फॉलो करना आप करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आगे, सबसे ऊपर, देश सबसे ऊपर, बाकी सारी बातें उसके नीचे। ये कहने में मोहतरमा को ये क्यों लग रहा है कि हम सबको ये सिखा रहे हैं कि जब तक एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे तब तक ट्रस्ट मत करो? ये बात क्या है? अगर ऐसा होता, लेडीज जो है जब तक वो बिंदी और वो पता नहीं साड़ी ना पहने तब तक वो जो है वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकती। ये सारी बातें कहाँ से इनके दिमाग में चलती है? ओह माय गॉड, मैं तो मतलब आई थिंक 200 दिन तो मैं व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में होती हूँ, पर मुझे तो भारत की बेटी कहा जाता है। द एंटायर भारत नोज वेरी वेल, इवन पाकिस्तान भी जानता है बहुत अच्छे से इस बात को कि मुझे भारत की बेटी कहा जाता है। एंड आई रियली लव बिंदी। मुझे साड़ी पहनने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत टफ है, पहनना भी बहुत प्रॉपर नहीं आता है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ नशा वशा का कुछ व्यापार या कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं थी जो कुछ भी कह डाला है बेचारी ने। ऐसा तो कुछ नहीं था। अपने को भी वही नशा मांगता है। नहीं, हाँ, I'm so sorry, मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं और जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो जितनी मुसलमान महिलाएं जो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं, जो अपनी दर्द पीड़ा लेकर के मेरे चैम्बर में आती हैं, इवन दूर दूर से आती हैं, अलग स्टेट से आती हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहूंगी कि अगर वो इस हमारे कन्फ्रंटेशन को साहिल के साथ देख रही हैं तो मेरे तमाम सनातनी भाई इस बात का जवाब वो खुद दे देंगे। क्योंकि नाजिया इलाही खान को तो कभी किसी सनातनी भाई ने या बहन ने या पुरोहित ने या पंडित ने या किसी माता ने, कभी भी किसी ने भी
मुझे नहीं कहा कि नाजिया तुम जब तक एक्स मुस्लिम नहीं होगी तब तक हम लोग तुमको वफादार नहीं मानेंगे। और अटल जी के ज़माने में ही जब बीजेपी में अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस ज़माने में ही एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो अगर वो टारगेट मोदी जी के सरकार को करना चाह रही हैं और भारत के 82.7% सनातनियों को करना चाह रही हैं, तो आज ये टॉपिक का जवाब मैं उन सनातनियों पर ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं तो सीना ठोक करके और दावा लेकर कहती हूँ कि भारत को भारत की पुत्री और भारत का पुत्र चाहिए। उनको कोई हाय हाय, कास्ट और क्या रिलीजन बात। तो मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। योगी महाराज जी अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है, आंख के आंसू रुके भी नहीं है मेरे तो, क्योंकि मैं मैच से कुछ ज्यादा ही अटैच्ड रहती हूँ और बड़ी एक्टिव रहती हूँ। तो जब इंडिया हार गया तो मैं तो खूब रोई हूँ, जबरदस्त रोई हूँ। तो आपकी आंखें अभी भी नम लग रही है मुझे नाज़िया हाँ, जी। मैं बात कर रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा-सा देखो आँख में पानी आ गया है मुझे जी। मेरा। और मतलब दिस इज़ नॉट ड्रामा, एक्चुअली मेरे आँख में पानी आ गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी। और 10 मैचेस जब जीत गया भारत तो एक अलग से ना एक वो आ गया था कॉन्फिडेंस के अब तो भाई वर्ल्ड कप हमारा जीतना ही ही है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मोहम्मद शमी